अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा और निम्रा केस के हवाले से अहम तरीन अपडेट देनी है। इस वीडियो में निम्रा काज़मी की जो उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, उसके मुतालिक जो है रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से, बल्कि सिंध की अदालतों के बाद ज़हीर और उसकी फैमिली जो है वो लाहौर की अदालतों में भी मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। आज समात के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात, और इसके अलावा IG सिंध जो कि कामरान फजल साहब को सिंध हाई कोर्ट ने गफलत और लापरवाही या अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर या दुआ ज़हरा की अदम बाजियाबी पर जब उनको मुलाजमत से या ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, अब उनका मुतबादिल तलाश कर लिया गया है। एक दो दिन में बाकायदा तौर पर उसकी तकर्री हो जाएगी, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले निम्रा काज़मी के हवाले से आपको बताते हैं। निम्रा की बाजियाबी से मुताल्लिक जो मेडिकल बोर्ड था और उसकी उम्र के तयन के हवाले से वो तश्कील दिया गया था। प्राइवेट डॉक्टर्स, जिना अस्पताल और सर्विसेज अस्पतालों के जो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जो मेडिकल टीम थी, उन्होंने टेस्ट ले लिए हैं और उसके बाद फिर एक जामे रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। अब कल 11 बजे यानी कि 2 जून को 11 बजे अदालत में पेश की जाएगी। उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी। अब उसमें जो रिपोर्ट आई है, अब जो मेडिकल की टीम है, तफ्तीशी हुकाम है और जो वकला है, वो बताते हैं कि जो नजीब शाहरुख है यानी कि तौसा शरीफ से जिनका ताल्लुक है, निम्रा का जो शोहर है, वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, यानी कि अब उसके खिलाफ दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अब हतमी और उसकी उम्र मुकम्मल है कितनी, क्योंकि वालिदैन का जो दावा है वो 14 साल है और 14 से 15 साल, और उसके बाद फिर लड़की ने अपने निकाहनामे में जो लिखवाया है उसकी उम्र 18 साल से उसने ज़्यादा लिखाई और अब कमरा अदालत में भी उसने 18 साल से ज़ायद अपनी उम्र बताई थी। लेकिन चूंकि एक मुकदमा पहले दर्ज हो चुका था, उसके बाद उस मुकदमे में उसका रिमांड भी हासिल किया गया है कराची की अदालत से, जिसमें उनके वालिदैन की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब उस रिमांड के बाद एक और मुकदमा भी मुमकिन तौर पर कल यानी कि जब 2 जून को जब इस केस की समाअत होगी तो इसके खिलाफ एक और दर्ज करने का हुक्म दिया जा सकता है, क्योंकि कम उम्री की शादी सिंध में कानूनन जुर्म है। और उसके बाद फिर तफसीलात जो है वो अदालत में पेश की जाएंगी, जिसमें कल चूँकि शेल्टर होम में है निम्रा, और उसके बाद फिर उसके जो शोहर हैं वो पुलिस की जिस्मानी रिमांड पर हैं सऊदाबाद थाने की हदूद में। अब कल जो है मजीद इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। उसके बाद फिर हम अगर IG की बात करें, IG कामरान फजल को जब अदालत ने हुक्म दिया था कि दुआ ज़हरा को हर सूरत बाजियाब कराने के बाद अदालत में पेश किया जाए, तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे इसलिए कि अदालत ने उनको 3 से 4 बार टाइम दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी उनको बार बार टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने खुद फैसले में करार दिया है कि मन घड़त कहानियाँ जो है वो सुनाई जाती रहीं। सिंध हुकूमत ने भी सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया था, नाराज़गी का इजहार किया था। लेकिन अब अदालत का जो फैसला है सिंध हुकूमत को समझ आ चुका है। अब उनको हटाने के बाद अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो एडिशनल IG कराची थे, जिनकी कराची पुलिस की जो चीफ गुलाम नबी मेमन साहब हैं, इनका नाम बाज़गश्त कर रहा है कि वफाकी हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद बाकायदा तौर पर सिंध में जो है इनको IG के तौर पर तैनात किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी समात के दौरान जब कामरान फजल साहब पेश हुए थे और दीगर पुलिस हुकाम पेश हुए थे, उस वक्त भी कराची पुलिस के चीफ गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद थे। वीडियो में आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो बहरहाल ये बड़ी और अहम अपडेट है। अब ये देखना है कि 3 जून को 11 बजे का जो वक्त दिया गया है, क्या पुलिस हुकाम उसको दुआ ज़हरा को पेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि अब तक, यानी कि इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक सही मानों में सुराग नहीं लगाया गया। 3-4 मुख्तलिफ लोकेशंस, मनसेरा, बालाकोट, इसके अलावा जो है वो 3-4 और की जो आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद की जो लोकेशन है वो आ रही है। आज बाकायदा तौर पर जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई तो उस दौरान भी इसी तरह की चीज़ें सामने आई। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में जो दुआ ज़हरा की जो मुबैना सास है, क्योंकि निकाह जाली है, अब तक जो है उसकी तस्दीक भी नहीं हो सकी, बल्कि वकला की जानिब से कहा गया है कि उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जाली, अब हम सास तो नहीं कह सकते। लेकिन जो दुआ ज़हरा के जो बल्कि ज़हीर की वालदा और उसके बाद फिर उसके जो भाई हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जो गुज़श्ता रोज़ उनके केस की समाअत थी, जिससे उन्होंने केस दायर किया था, आज एक बार फिर केस की समाअत हुई। तो अदालत ने जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने पूछा कि दुआ कहाँ है। तो उस पर उनके वकील ने कहा कि जो राय खुरम साहब है कि उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा से जो है मेरे साथ उनका कोई रब्ता नहीं है। दुआ ज़हरा के साथ मेरा जो आखिरी बार रब्ता हुआ था, यानी कि जो फ़ोन पे हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था, वो 19 मई को हुआ था। यानी कि 19 मई को आपको याद है
कि जब पहली बार दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी तो अदालत ने पहली बार उनको 19 मई को ही सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था और पुलिस को पाबंद भी किया था। लेकिन 19 मई को यहाँ पेश करने के बाद जिन पुलिस अफसर की ड्यूटी लगाई थी वो इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक एक इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही थी या इजलास था या वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ चले गए थे। अब वकील साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि इनकी जो आखिरी बात हुई थी वो 19 मई को हुई थी। तो जज साहब ने पूछा कि उनकी आखिरी जो लोकेशन है दुआ ज़हरा की वो बिलाखिर कहाँ की है, क्योंकि 3-4 मुख्तलिफ जगह बताई जा रही है और ख़ासतौर पर IG KP ने भी गुज़श्ता रोज़ इस बात का ऐलान किया कि हाँ खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में वो मौजूद है और सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर रब्ता किया है। अब उनको किसी भी सूरत हमने यहाँ से ट्रेस करने के बाद पहुँचा देना है। तो उसके बाद फिर वकील साहब जो है वकील साहब ने बताया कि अदालत जो है वो ऑर्डर फरमा दे और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मीडिया इस मामले को रिपोर्ट ना करे, एक नई आप कह सकते हैं कि एक जो उनकी एक डिमांड है कि इस मामले को मीडिया रिपोर्ट ना पेश करे तो वो पेश हो जाएंगी। मतलब आप खुद देखें कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि उनका राब्ता ही नहीं है, तो दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि मीडिया अगर इस मामले को रिपोर्ट नहीं करेगा तो वो खुद पेश हो जाएंगी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो एक अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरह का हाई प्रोफाइल केस वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। सोशल मीडिया के बहुत सारे दोस्त इस मामले को ट्रूली जिस तरह एक ईमानदारी से जिस तरह हाईलाइट कर सकते हैं उन्होंने मुसलसल वो हाईलाइट कर रहे हैं इस इशू को। लेकिन उसके बाद फिर देखने में आता है कि उसमें जज साहब ने कहा कि हम मीडिया को जो है वो मना कर देते हैं, ठीक है, लेकिन केस रिपोर्ट होना है या ना होना है इस मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो बहरहाल उनकी वकील ने बताया, बल्कि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इनकी जो आखिरी लोकेशन थी वो आज़ाद कश्मीर की आ रही थी और अदालत ने कहा कि जो मुतल्लिका जो SSP हैं अदालत में मौजूद हैं और उसके बाद फिर उनसे वो जो है तफसील से आगाह करें। कुछ देर के लिए इस केस की समाअत जो है मुलतवी की गई। उसके बाद जब दोबारा केस समाअत के लिए उठाया गया, टेकअप हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसके बाद फिर अदालत ने जो SSP है उनको हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए। और जो जज साहब है उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा का जो वकील है और फैमिली अगर उनकी जो तामुन नहीं करती तो पुलिस कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। यानी कि अब पुलिस जो है वो उनको फ्री हैंड दे दिया गया है, क्योंकि पुलिस इनके ऊपर मुकदमे में ये मुलव्वस हैं, मतलूब हैं, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब ने दायर करवाया हुआ है, दर्ज करवाया हुआ है। तो उसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि ये तामुन ही नहीं कर रहे। जब इनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, तहकीकात के लिए जाते हैं, तो फिर ये लोग अदालत में जाते हैं कि पुलिस इनको हिरासत कर रही है। तो अब अदालत ने पुलिस को कह दिया है कि इनके खिलाफ जो है मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए और कानून के मुताबिक तहकीकात की जाए। और उसके बाद फिर SSP ने अदालत को बताया कि मकामी पुलिस जो है वो दुआ ज़हरा की जो या ज़हीर की जो सास हैं, ज़हीर की जो वालदा हैं और जेठ हैं या भाई हैं, उसको जो है किसी सूरत हिरासत जो नहीं किया जा रहा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि SSP ने बताया कि IG सिंध को सिंध हाई कोर्ट ने इतना हाई प्रोफाइल केस है कि हटा दिया है सिंध हाई कोर्ट ने। तो अब ये इनके साथ पूछताछ जो वो कैसे नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है ये रिश्तेदार हैं, अगर एक मतलूब जो लोग हैं और ये ख़ुद भी पुलिस को मतलूब है, सिंध पुलिस को, अगर ये नहीं मिलते तो ज़ाहिर है फिर हमने इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, तहकीकात तो करनी है, तो फिर किस तरह करेंगे। तो IG को हटाया गया है, तो क्या इनसे तहकीकात नहीं कर सकते। तो इस पर अदालत ने उनको कहा है कि ठीक है, जो ज़हीर हैं और उनकी फैमिली है इनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर चूँकि सिंध हाई कोर्ट में भी सिंध हुकूमत ने और बल्कि सिंध में मुकदमा दायर है और उसके बाद फिर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस को पाबंद किया है, SSP जो मुतल्लिका है उनको पाबंद किया है कि दुआ ज़हरा को हर सूरत वाजियाब कराने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश किया जाए। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि सिंध हाई कोर्ट ने 3 जून का ऑर्डर दिया हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्मनामा जारी कर दिया है। यानी कि अब ज़हीर की जो फैमिली है उनको जो लोग भी बचा रहे हैं, जिस तरह भी बचा रहे हैं, लेकिन जो कानूनी तरीक़ाकार था उनको कानून के कटहरे में लाने का, वो मुकम्मल तौर पर अब कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ताख़ीर ज़रूर हो रही है, लेकिन उम्मीद जो है नाउम्मीद नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलसल जिस तरह जद्दोजहद की जा रही है और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस मामले को एक प्योरली एक ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि आप कह सकते हैं मेहदी अली काज़मी साहब को उनके जज्बे को दाद देनी चाहिए कि जिस तरह उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अब हर सूरत जो दुआ ज़हरा है वो बाज़ाब होकर अदालत आएंगी। उसके बाद फिर तरीक़ाकार जो कानून के मुताबिक होगा, अगर वो सही है तो वो सही उस हिसाब से होगा। अगर वो झूठ बोला गया निकाहनामे में या उनके साथ गलत बयानी की गई है या निकाह के रजिस्ट्रेशन ही खास तौर पर नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर कानून के मुताबिक ना सिर्फ मुलव्वस जो मुलज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि जो इस खेल में सारे खेल में मुलव्वस है उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे अपना आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।